नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। एक 20 साल का लड़का, एक 25 साल की लड़की। लड़का उसे दीदी कहकर बुलाता था। दीदी यानी जिसे आप बहन माने, उसके सम्मान में कहे जाने वाला एक शब्द। लेकिन उस लड़के का दीदी कहना सम्मान नहीं बल्कि महज एक नकाब था। इस नकाब की आड़ में पनप रही थी एक खूनी साजिश और कातिल प्रेम कहानी। 20 साल का यह लड़का था राज कुशवाहा और लड़की थी सोनम रघुवंशी। वही सोनम जो प्रेमी राज के लिए इस हद तक चली गई कि हनीमून को खूनी यादों से सजाने की साजिश रच डाली। इस कहानी ने कई सवाल खड़े कर दिए। इनमें से एक सवाल राज की कमाई का भी है। आखिर राज कुशवाहा की कमाई कितनी थी जिसके लिए सोनम ने करोड़पति पति राजा को मौत के घाट उतार दिया। मेघालय में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन एक नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक राज कुशवाहा ने ही राजा की हत्या की प्लानिंग की थी और सोनम ने इसे अंजाम दिया था। राज और सोनम दोनों की मुलाकात सोनम के पिता की प्लाईवुड कंपनी में हुई थी, जब सोनम ने बतौर एचआर कंपनी ज्वाइन की थी। राज यहां पर बिलिंग सुपरवाइजर के तौर पर काम करता था। एक तरफ सोनम है जिसके पिता का सालाना करोड़ों का कारोबार था। दूसरी ओर राज कुशवाहा है जो सोनम के पिता की कंपनी में एक साधारण सा वर्कर था, जिसकी सैलरी महज 20,000 रुपए थी, यानी साल भर का वेतन 2,40,000। वो बेहद साधारण परिवार से आता था। दोनों के लिविंग स्टैंडर्ड में भी जमीन आसमान का फर्क था। इसके बावजूद सोनम की राज से दिल लगी कम नहीं हुई। ट्रांसपोर्ट कारोबारी था सोनम का पति। इस कहानी का तीसरा किरदार है राजा रघुवंशी, जो राज और सोनम की खूनी साजिश का शिकार हो गया। राजा और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को हुई थी। राजा का इंदौर में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। साल भर का टर्नओवर करोड़ों में था। इसके बाद भी सोनम ने राजा नहीं, मामूली से कर्मचारी राज को चुना। मेघालय की खूबसूरत वादियों को खूनी कब्रिस्तान बना दिया। हनीमून के खूबसूरत एहसास को डरावनी कहानी बना दी। वहीं इस केस की टाइमलाइन पर आइए नजर डाल लेते हैं। 11 मई को सोनम और राजा की शादी हुई। 12 मई को सुबह सोनम विदा होकर ससुराल पहुंची। 13 मई को ससुराल में थी। 14 मई को पगफेरे की रस्म में मायके आ गई। 14 मई से 20 मई तक मायके में ही रही। मायके से ही हनीमून पर जाने का प्लान बनाया। 20 मई को मायके से ही फ्लाइट लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंची। राजा और सोनम इंदौर से बेंगलुरु और फिर बेंगलुरु से गुवाहाटी पहुंचे। 21 मई को दोनों शिलोंग के एक गेस्ट हाउस में रुके। इसी गेस्ट हाउस में राज कुशवाहा के 3 दोस्त आकाश, आनंद और विशाल भी पहुंचे। तीनों टूरिस्ट बनकर यहां पहुंचे थे और राजा और सोनम की रेकी करने लगे। 22 मई को सोनम और राजा किराए के स्कूटर से नोंगरियाट गांव पहुंचे। 23 मई को दोनों नोंगरियाट से वापस आ गए और उन 3 लड़कों के साथ दिखे। इसके बाद सोनम और राजा दोनों के लापता होने की खबर आई। दोनों की तलाश शुरू की गई। 2 जून को गहरी खाई से राजा की लाश मिली। राजा की लाश हाथ पर बने टैटू से पहचानी गई। राजा की लाश मिल गई थी, लेकिन सोनम का कुछ पता नहीं चल रहा था। मेघालय पुलिस पर सवाल उठ रहे थे। बांग्लादेशी तस्करों पर शक गहराता जा रहा था कि सोनम को देह व्यापार के लिए वो लोग वहां से उसे किडनैप करके बांग्लादेश ले गए। लेकिन घटना के कुछ ही दिनों के बाद सोनम गाजीपुर में मिली। आपकी क्या बात हुई गोविंद से? माता जी आपके पास वो आए, भावुक थे, रो रहे थे, आपसे माफी मांगी उन्होंने। गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए। तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने? तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर। क्या बात हुई आपकी? यही बोला कि सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया ने बोल के गए। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं? आप उनको लगता है वो राजा के लिए दुखी थे। वो जी राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है। गोविंद की कोई गलती माता जी आपको? गोविंद की कोई गलती। इस मामले में पुलिस ने सोनम, राज समेत 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। यह सनसनीखेज मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और हर दिन इसमें नए खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस हिरासत में सोनम के प्रेमी राज ने सोनम के साथ अफेयर की बात से इनकार किया है। हालांकि राज ने राजा के कत्ल की बात स्वीकार की है। बहरहाल कत्ल की इस वारदात के साथ एक बार फिर रिश्तों का भी
कत्ल हो गया है, फिर इंसानियत का कत्ल हो गया है और कत्ल हो गया है भरोसे का।